एक बात बताऊं, बहू जब गर्भवती हो ना तो उसे आराम चाहिए होता है। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बहू को इंसान भी नहीं समझा जाता। और आज भी वही हुआ था सिया के साथ, जो सुनकर आपको भी सच में गुस्सा आ जाने वाला है। बहू, बच्चा पेट में है तो क्या, 2 बर्तन धोने से कोई मर नहीं जाता। हमारे ज़माने में औरतें खेत जोत देती थी, तुम्हें तो पानी भरना भी भारी लगता है। ये लाइन हर सुबह की तरह आज भी हवा में तैर रही थी। ताना कितना भी पुराना हो, चोट हर बार नई लगती है। सिया जमीन पर बैठकर पानी भर रही थी। पेट में हल्का हल्का दर्द था, पर काम कौन देखे। घर में तो हर दर्द को नाटक कहा जाता है। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, रात को तबीयत बहुत खराब थी। पर बात पूरी करने की इजाज़त जैसे इस घर में सिया को थी ही नहीं। कावेरी देवी ने तुरंत उसे काटते हुए कहा, हमारे ज़माने में बहुएं ऐसी कमज़ोर नहीं होती थी, तुम लोग तो कामचोर पीढ़ी हो। सिया चुप हो गई। यहाँ उसकी सबसे सुरक्षित जगह थी चुप्पी। जैसे जैसे महीने बढ़ते गए, कावेरी देवी की जुबान भी उसी रफ्तार से और तेज होती गई। सिया डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, पर हर बार यही जवाब मिलता, हर हफ्ते डॉक्टर, बच्चा है या कोई प्रोजेक्ट है। घर में अगर कोई रिश्तेदार आते तो कावेरी देवी उनको बड़ी ही मीठी आवाज़ में कहती कि अरे बहू को तो मैं ही संभाल रही हूँ, आजकल की लड़कियाँ 2 मिनट में ही टूट जाती है। और उसी पल सिया समझ जाती, ये दिखावा सिर्फ बाहर वालों के लिए है, अंदर तो हालात वही है। तानों की बारिश, इज्जत की सूखी जमीन। एक दिन सिया उल्टियाँ करते करते थक गई थी। पूरा शरीर कांप रहा था। कावेरी जी दरवाजे पर खड़ी थी और उनके शब्द चाकू की तरह उतर रहे थे। बहू, ये ड्रामा बंद करो, हम लोगों ने तो खेतों में काम करते हुए ही बच्चे पैदा किए हैं। सिया ने चाहा कि कोई उसे बस एक बार समझ ले, पर इस घर में उसे समझने वाला कोई नहीं था। ये जगह उससे केवल सहना सिखाती थी। डॉक्टर ने साफ कहा कि सिया की प्रेगनेंसी हाई रिस्क है और उसे आराम चाहिए। लेकिन घर में इस बात को घुमाकर उस तरह सुनाया गया कि बहू को आराम चाहिए, अब घर का सारा बोझ मेरे सिर पड़ेगा। सिया पेट पकड़कर रसोई में खड़ी थी और कावेरी देवी ताना मारते हुए बोल रही थी, इतनी कमजोरी लेकर माँ बनने चली हो, बच्चा भी तेरे जैसा निकला तो। सिया की आंखों में आंसू थे, पर उसने आंसू पोंछे भी नहीं। उसे डर था कि आंसू दिख जाएंगे तो ताना और दुगना हो जाएगा। छठे महीने में सिया चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसके माथे से खून निकला था। लेकिन उस पल भी कावेरी ने सिर्फ इतना कहा, ये सब बहुएं नाटक करती हैं, डॉक्टर बुलाएंगे तो पैसे लग जाएंगे। सिया को लगा कि उसका शरीर टूट रहा है, लेकिन उससे पहले उसका दिल टूट चुका था। फिर वो दिन आया जब दर्द अपनी हद पार कर गया था। डिलीवरी का दिन। अस्पताल में सिया चीख रही थी। दर्द इतना था कि सांस भी रुक रुक कर चल रही थी। लेकिन कावेरी उसके सिराने खड़ी होकर कह रही थी, इतना चिल्ला क्यों रही हो, औरत हो, औरत बनकर रहो, हमने भी तो ये सब अकेले झेला है। इस पल सिया को समझ आ गया, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे दुनिया बदल जाए। डिलीवरी के बाद सिया माँ तो बनी थी, पर अपने अंदर वो हर रिश्ते को मार चुकी थी जिसे वो किसी समय बचाना चाहती थी। 2 साल बीत गए। अब कावेरी जी बूढ़ी होने लगी थी। घुटने जवाब दे रहे थे, चलना फिरना मुश्किल हो गया था, उठना भी मुश्किल लग रहा था। और अब हर रोज़ उम्मीद में वो 2 लाइनें दोहराती थी कि मेरी बहू मेरी सेवा करेगी, मैंने उसे ये घर दिया है, बेटी की तरह रखा है। सिया बस सुनती रहती, क्योंकि वो जानती थी ये बातें सच नहीं हैं, ये सिर्फ उम्मीदें हैं जिन्हें उन्होंने खुद के मन में गढ़ लिया है। एक शाम कावेरी जी बाथरूम में फिसल कर गिर गई। दर्द से चिल्लाते हुए बोली, सिया, ओ बहू, उठा दे मुझे, सहारा दे दे। सिया तुरंत दौड़ी, दरवाजे तक पहुंची और वहीं रुक गई। सामने जमीन पर कावेरी जी थी। चेहरा दर्द में तना हुआ, पर भीतर वही पुराना अहंकार दबा हुआ। सिया ने शांत आवाज में कहा, मम्मी जी, मैं आपको उठा दूंगी, अस्पताल भी ले जाऊंगी, इंसानियत का जो कर्तव्य है वो निभाऊंगी। लेकिन दिल से देखभाल वहीं होती है जहाँ पहले सम्मान और अपनापन दिया जाता है। आपने मुझे कभी इंसान नहीं समझा, अब मैं आपको भगवान कैसे समझ लूँ, कैसे आपकी सेवा कर लूँ। ये 2 लाइनें सुनकर कावेरी जी की आंखों में डर उतर आया, वही डर जो कभी सिया की आंखों में था। फर्क बस इतना था कि सिया का डर मजबूरी में पैदा हुआ था और कावेरी जी का डर उनके कर्मों से। सिया ने एम्बुलेंस बुला दी, इलाज करवाया, दवाइयाँ दी, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वो दिल से की जाने वाली सेवा जो प्यार से मिलती है, दबाव से नहीं। और यही तो ज़िंदगी की सच्चाई है। रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से चलते हैं।
जिस दर्द को कभी समझा नहीं जाता वही दर्द लौट कर आता है। और अगर आप मेरी ये कहानी यहाँ तक सुन चुके हैं तो एक बात सीधे दिल पर रखकर सोचिए, अगर आपने भी कभी ऐसा ताना, ऐसा दर्द, ऐसा अपमान झेला है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक लाइन लिख दीजिए कि हाँ, मैंने महसूस किया है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी। धन्यवाद। रुचिका खत्री।